गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये न केवल हमें बीकॉम फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में काम में आता है, बल्कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है यदि इस पे हम अपना अच्छा होल्ड बना लें तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये बहुत काम में आएगा। इस बिजनेस मैथमेटिक्स में बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग टॉपिक्स हैं। रेशो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, कमीशन है, इक्वेशंस हैं, मैट्रिक्स है, लॉग है, अपना इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में वो है हमारा बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो सिंगल यूनिट चैप्टर है। इस सिंगल यूनिट चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन आएंगे एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, वो एक ही यूनिट से आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी वी हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 2। ओके, तो यदि इस चैप्टर पे हम अपना अप्रोच अच्छा कर लेते हैं तो एक सेपरेट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसलिए आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स क्या है? तो बेसिकली मैट्रिक्स को यदि हम समझें तो संख्याओं का जो एक विन्यास है वो एक साथ एक समूह में हमें एक ही जगह मिल जाता है, वो मैट्रिक्स होता है। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि द डिफरेंट नंबर्स आर गिवन इन द अरे, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब वो अरे को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये अरे जो है इसके अंदर जो नंबर्स दिए हैं, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं आपके पास में। तो इस तरह के नंबर्स का जो एक विन्यास है, डिफरेंट जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्लियर? अब इस मैट्रिक्स को हम और अच्छे से समझें तो सबसे पहले इसमें हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जब तक नहीं होगा कि मैट्रिक्स क्या है, कितने बाई कितने का है, तब तक हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या जितने भी जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक कि हमें मैट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे अच्छा तरीका क्या है मैट्रिक्स में? जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में ये नंबर्स लिखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे अलग अलग मैट्रिक्स के आपको पैटर्न दिख रहे होंगे। अब ये मैट्रिक्स के पैटर्न क्या है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रो इंटू कॉलम, आर इंटू सी। कई बुक्स में इसको एम इंटू एन से भी डिनोट करते हैं। उसका मीनिंग भी यही है, रो इंटू कॉलम, यानी पंक्ति और स्तंभ। तो रो क्या होती है इसमें और कॉलम क्या होते हैं? तो जब हम मैट्रिक्स को हॉरिजेंटल वे में देखते हैं, आड़ा, तो वो होती है रो। और जब उसी मैट्रिक्स में हम उसको वर्टिकल पोजीशन में देखते हैं तो वो होता है स्तंभ। अब जैसे हम इस मैट्रिक्स की बात करें, पहले मैट्रिक्स की बात करें, तो पहले मैट्रिक्स में जब हॉरिजेंटल हम देखेंगे तो हॉरिजेंटल आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है, ये 1 and 2, that is रो 1, R1, यानी पहली पंक्ति। इसके बाद हम नीचे देखें 3, 4, हॉरिजेंटल देख रहे हैं, तो 3, 4 क्या हो गया आपके पास में? ये हो गई आपकी सेकंड रो। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? अब नीचे और है क्या? नहीं, यानी हमारी यहां पे रो कंप्लीट। अब जब इसी मैट्रिक्स को हम वर्टिकल यानी स्तंभ के रूप में देखेंगे तो 1 और 3 हमें दिखाई दे रहा है। ये 1 और 3 क्या हो गया हमारे पास में? कॉलम 1। और सेकंड को देखें तो 2 और 4, 2 and 4, कॉलम 2। इस मैट्रिक्स को अब हमने अलग अलग रोज एंड कॉलम्स में बाइफरकेट कर दिया या आइडेंटिफाई कर दिया। तो अब एक्चुअल में ये मैट्रिक्स की साइज क्या हो गई? तो इस मैट्रिक्स में देयर आर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो R इंटू सी से हमें डिनोट करना है 2
rows 1 2 and 1 2 there are 2 columns. तो मैट्रिक्स विल बी ऑफ 2 by 2. क्लियर? अब आपके सामने एक मैट्रिक्स और दिया हुआ है 3 0 5. इसके अंदर जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो इस तरह से. अब इस मैट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन बताइए आप, क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम हॉरिजेंटल देखें 3 0 5 दिख रहे हैं, तो ये हो गई आपकी R1. लेकिन इस 305 के अलावा कुछ और ना ही ऊपर है ना ही नीचे है, मतलब सिंगल रो हो गई इसमें. अब जब इसी को हम वर्टिकल देखेंगे तो 3 सेपरेट दिखाई दे रहा है कॉलम 1, 0 वर्टिकल में सेपरेट दिखाई दे रहा है कॉलम 2 एंड 5 सेपरेट दिखाई दे रहा है कॉलम 3. इस मैट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? सिंगल रो. सबसे पहले लिख लें R इंटू सी. ये केवल तब तक लिखना है R इंटू सी और M इंटू एन जब तक हमारा ये श्योर नहीं हो जाए कि हम इसको अब नंबर्स को आइडेंटिफाई करने लग गए मैट्रिक्स को. उसके बाद R इंटू सी लिखने की जरूरत नहीं, नॉट नीडेड. तो R कितने यहाँ पे 1, कॉलम कितने हैं 3. तो इस मैट्रिक्स की साइज क्या हो गई 1 इंटू 3. क्लियर? अब इस मैट्रिक्स को देखें हम. ये मैंने अलग अलग शेप के मैट्रिक्स इसलिए लिए हैं कि हमें समझ में आए कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम को किस किस तरह से हम देख सकते हैं. ये मैट्रिक्स देखें आप, तो इस मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल देखिए आप. तो जब हम हॉरिजेंटल देख रहे हैं तो केवल हमें एक ही नंबर दिखाई दिया 3, यानी ये हो गया आपका R1. फिर हम नीचे आए, गो डाउन, क्या देखा 2, दैट इज R2. अगेन गो डाउन, क्या देखा 1 R3. अब 3 2 1 को हमने हॉरिजेंटल देख लिया. अब इसको वर्टिकल देखे तो 3 2 1 एक ही शेप में दिखेगा हमें, दैट इज C1. कोई और दूसरा वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं. तो इसका मतलब क्या है कि इसमें केवल सिंगल कॉलम है. इसका आइडेंटिफिकेशन करें तो 1 2 3 देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम. 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स हो गया. तो इसमें अलग अलग तरीके से हम मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं. अब इसमें दूसरी चीज, ये तो हो गया मैट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन. अब जो नंबर्स दिए हैं ये क्या है? तो मैट्रिक्स में जो नंबर्स दिए होते हैं, द नंबर्स आर गिवन इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स. अवयव बोलते हैं इनको हिंदी में. ये एलिमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब तो जो रो और कॉलम दिया है इसी के बेस पे हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे. और एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहां लिख सकते हैं ए, स्मॉल ए. एलिमेंट को स्मॉल ए से आप डिनोट करेंगे. ठीक है? जितने भी एलिमेंट्स हैं सब स्मॉल ए से डिनोट होंगे. उसकी पोजीशन उसके रो और कॉलम से हम बता पाएंगे. जैसे हम यदि इस वाले मैट्रिक्स को ले लेते हैं 305 को. ठीक? अब इसमें यदि मुझे देखना है कि ये जीरो किस पोजीशन पे है, तो ये स्मॉल ए से मैंने डिनोट कर दिया. अब ये जीरो कहां आ रहा है आप देखें तो फर्स्ट रो में आ रहा है और कॉलम सेकंड है. कहां आ रहा है? सेकंड कॉलम में. तो फर्स्ट रो यानी 1 और कॉलम 2 यानी 2. तो इस मैट्रिक्स की इस जीरो की पोजीशन क्या हो गई मैट्रिक्स में? A1 2. क्लियर? अब जैसे ये वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें मुझे बताना है कि ये 3 की पोजीशन क्या है. 3 जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पे है? तो 3 आप देखें किस रो में है? फर्स्ट रो में है. और कॉलम भी फर्स्ट है, यानी जो 3 है वो A11 की पोजीशन पर है. यदि हम 1 की पोजीशन देखें तो 1 किस पोजीशन पे है? तो इसमें 1 जो है थर्ड रो में है तो A3. और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट. तो 1 की पोजीशन क्या हो गई? A31. ठीक है? जैसे ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है. अब कोई बड़ा मैट्रिक्स भी हो सकता है. ये सब छोटे छोटे से मैट्रिक्स लिए थे. एक आध हम एग्जांपल इसके साथ में बड़े मैट्रिक्स का ले लेते हैं तो आपको एलिमेंट्स की पोजीशन और अच्छे से समझ में
आ जाएगी। जैसे एक मैट्रिक्स हमने लिया, ये मैट्रिक्स लिया। अब आप पहले तो ये बताएं कि ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। तो रो और कॉलम से आइडेंटिफाई करो, कितनी रो है, 1 2 3, हॉरिजेंटल देखें 1 2 एंड 3, और जब इसी को हम वर्टिकल देखेंगे 3 6 0 फर्स्ट, 2 5 9 सेकंड, 7 4 8 थर्ड, यानी 3 रोज है और 3 कॉलम से, यानी इस मैट्रिक्स की साइज क्या हो गई, 3/3। क्लियर। अब एलिमेंट की पोजीशन पे आते हैं हम। जैसे ये 4 की पोजीशन बताइए, आप लगाइए दिमाग अपना। तो इस 4 के पास में मैंने लिख दिया ए, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे हम इसको। अब ये 4 जो है आप देखें किस रो में आ रहा है, हॉरिजेंटल। फर्स्ट में आ रहा है क्या, नहीं। सेकंड में आ रहा है, डेफिनेटली। तो ये 4 कहां गया, सेकंड रो में। तो रो पहले लिखते हैं हम, फिर देन कॉलम। तो किस कॉलम में, फर्स्ट में है, नहीं। सेकंड में है, नहीं। थर्ड में है, डेफिनेटली। तो यहां हमने लिख दिया 3, यानी ये जो 4 है इस मैट्रिक्स में 1 2 3 की पोजीशन पर है। क्लियर। एंड लास्ट, यदि मुझे ये 0 की पोजीशन पता करनी है तो क्या होगी, ए कौन सी रो है, 1 2 3, थर्ड रो में है, 3 लिख दिया। कॉलम कौन सा है, तो डेफिनेटली वर्टिकल जब हमने देखा तो फर्स्ट कॉलम आ गया A3 1, यानी ये 0 की पोजीशन क्या हो गई, A3 1। तो मित्रों हमने इस लेक्चर में बेसिक ऑफ जो मैट्रिक्स है इसमें मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना सीखा, मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया। मैट्रिक्स को रो और कॉलम से आइडेंटिफाई करते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, उसको हमने सीखा कि जब हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं दैट इज रो, जब वर्टिकल देखेंगे उसी मैट्रिक्स को दैट इज कॉलम। क्लियर। देन उसके बाद हमने एलिमेंट्स को समझा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट की पोजीशन को कैसे डिनोट करेंगे, तो उसमें रो और कॉलम की पोजीशन को मिला के उस एलिमेंट की पर्टिकुलर पोजीशन आइडेंटिफाई होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच।